देखिए भाई, आज नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम, जिसका नाम है मैथमेटिक्स। जितने भी कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम हैं उनके लिए हम मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे और एक बेसिक टॉपिक से आज स्टार्ट करेंगे। इससे पहले क्या किया कि हमने आपको एक इंडियन पॉलिटी का हमारा सेगमेंट चल रहा है हमारे चैनल पर, जो प्लेलिस्ट पड़ी हुई इसकी भारतीय राजनीति यानी कि इंडियन पॉलिटी के नाम से, तो उसमें हमारे कुछ लेक्चर पड़े हुए हैं, तो आप देख रहे होंगे उन्हें। हमने गवर्नमेंट से स्टार्ट करके और पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा दिया था। बाकी उसके भी अगले जो लेक्चर हैं वो आपको मिलते रहेंगे प्रॉपरली। तो आज हम नया विषय एक मैथमेटिक्स यानी कि स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, मैथमेटिक्स में जो है हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, क्योंकि सभी बच्चे जो है सेम नहीं हैं मैथ्स में। तो हम चाहते हैं कि हर बच्चे को जो है ग्राउंड लेवल से समझाया जाए, जीरो लेवल से समझाया जाए, ताकि हर बच्चे को समझ में आए। तो जल्दबाजी तो हम नहीं करेंगे। बाकी जिन्हें तेज़ी से देखना है तो वीडियो की स्पीड बढ़ा के आराम से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम एक जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे ताकि सभी बच्चे आराम से समझें, और लेवल ठीक ठाक पहुंचा देंगे, ऊपर तक मिलकर काम करेंगे, ताकि जो है हम सारे। देखो, मैथ्स में क्या करेंगे कि हम जितने भी एग्ज़ाम है सभी के लिए पढ़ेंगे। एसएससी के एग्ज़ाम है, चाहे उसमें सीजीएल हो, चाहे दूसरे इसके कितने भी एग्ज़ाम हो, उनके लिए, क्योंकि हम कंसेप्ट पढ़ेंगे। पहली बात तो उनके कंसेप्ट से ही क्वेश्चन कराएंगे, बेसिक जानेंगे, और शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल होगा तो सारी शॉर्ट ट्रिक भी बता देंगे। तो जब आप कंसेप्ट समझ लेंगे तो आप कोई से भी जो एग्ज़ाम में परीक्षाओं में आने वाले सवाल हैं तो सभी को कर देंगे। तो देखिए, एसएससी के लिए चाहे वो बैंक्स हो, बैंक्स के एग्ज़ाम में भी, चाहे वो रेलवे हो, रेलवेज़ के एग्ज़ाम हैं, तो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, या फिर कोई एकेडमी के जैसे कि मान लिए अपने पास इनका जो सीसेट का एग्ज़ाम होता है उसमें हो, चाहे हमारे पास यूपीएससी में हो, तो ये कंसेप्ट जब आप समझ लेते हैं तो वो हर जगह काम आता है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मान लिया आपने पढ़ा है तो हम रेलवे के लिए अलग पढ़ाएंगे, हर चीज़ के लिए अलग पढ़ाएंगे। कंसेप्ट एक बार समझ लो। जैसे एक टॉपिक है, मान लीजिए नंबर सिस्टम है, तो नंबर सिस्टम सभी में काम आएगा। उसमें क्या है, कोई भी एग्ज़ाम हो, तमाम तरह के एग्ज़ाम है। बीटीसी के एग्ज़ाम होते हैं, बीटीसी मतलब डीएलएड हो गया अब तो तमाम तरह के जितने भी, उसमें भी मैथ्स के पेपर्स होते हैं। फिर दूसरे भी एकेडमिक एग्ज़ाम है, उसमें भी होते हैं। तो देखिए, सारे जो है सब्जेक्ट के लिए जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे तो सभी में काम आएगा, क्योंकि हम कंसेप्ट समझेंगे। तो आप देखिए, मैथ्स में क्या कर रहे हैं कि हम एक बेसिक टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हर कोई करता है, जो मैथ्स का शुरुआती रूप है, तो उसी से हम स्टार्ट करेंगे। उस टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम। ये हमारा पहला टॉपिक है, पहला चैप्टर समझ लीजिए आप, नंबर सिस्टम। ठीक है, ये मैंने मैथ्स लिख दिया। ये हमारी मैथ्स की क्लास है, पहली क्लास है। आज बेसिक बता देंगे, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, जो हम आज बताएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। हिंदी में संख्या पद्धति बोलते हैं इसको। जल्दबाजी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तसल्ली से समझाऊंगा, हर चीज़ समझाऊंगा, तो आप थोड़ा देखते रहिए। देखिए, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, ये हमारा टॉपिक नंबर 1 है। इसमें हम अलग अलग क्लास लेंगे, तो बहुत सारी क्लास के जरिए इस पूरे टॉपिक को समझेंगे। बड़ा टॉपिक है, हर परीक्षा में इससे प्रश्न आते हैं, जरूर आते हैं। तो देखो, नंबर सिस्टम मैं आपको बताऊंगा। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो देखिए, नंबर का मतलब आप समझते ही हैं। देखिए, उदाहरण से समझाता हूँ आपको, कि उदाहरण से चीज़ें जो है जल्दी समझ में आती हैं। जैसे 2 3 लिख दिया हमने, तो ये अपने आप में एक नंबर है, एक संख्या है। ठीक है, और ये कुछ डिजिट से मिलकर बनी है, तो ये संख्या है, एक संख्या है, और इसके अंदर कुछ डिजिट है। जैसे 2 और 3 क्या है, इसमें डिजिट है, यानी कि कुल मिलाकर 2 डिजिट हैं इसमें। देखिए, 2 भी एक डिजिट है, यानी कि एक अंक है, और हमारे पास 3 भी एक डिजिट है, यानी कि एक अंक है। तो ये सिर्फ एक संख्या है और 2 अंकों से मिलकर बनी है। और जैसे मान लीजिए हमारे पास हमने 4 लिख दिया, तो 4 क्या है, इसके अंदर डिजिट कितने हैं, 1, और ये अपने आप में एक संख्या भी है, यानी कि एक नंबर भी है। तो एक नंबर है और एक डिजिट से मिलकर बना है। तो इसी प्रकार से नंबर डिजिट से मिलकर बनते हैं। तो ये
देखिए नंबर सिस्टम का मतलब क्या है कि एक ऐसी पद्धति जो नंबरों को मतलब समझाने के काम आती है, यानी कि नंबर जिसमें रिप्रेजेंट किए जाते हैं हम इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी बहुत सी पद्धति हैं जिनको हम नंबर मतलब जिस पद्धति के जरिए हम नंबरों को समझते हैं। देखिए नंबरों को प्रदर्शित करने की या नंबरों को रिप्रेजेंट करने की बहुत सारी पद्धतियाँ हैं, तो उनमें से कुछ पद्धति ऐसी हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो कौन सी पद्धति है जिसका हम वर्तमान में यूज़ करते हैं वो हम आपको बताएंगे। और पहले देख लेते हैं, एक बेसिक्स आइडिया ये ले लेते हैं कि भी ऐसे कौन से सिस्टम हैं जिनसे संख्या को रिप्रेजेंट किया जाता है, नंबर सिस्टम को। देखिए नंबर को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे सिस्टम हैं। मैं एक आइडिया दे देता हूँ, वैसे उसकी कोई ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन हमारे एग्ज़ाम में अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होना चाहिए। देखिए नंबर को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से एक तरीका है, एक सिस्टम है बाइनरी नंबर सिस्टम। देखो भाई, पहला है बाइनरी नंबर सिस्टम, द्विआधारी संख्या पद्धति बोलते हैं इसको। मैं चाहूँगा कि आप अंग्रेजी में इसको याद करें, हिंदी में याद ना करें, ताकि हिंदी में थोड़े इसके नाम वैसे ही हैं। तो देखो एक ये हो गया, एक सिस्टम है हमारे पास ओक्टल नंबर सिस्टम, ओक्टल नंबर सिस्टम। और इसी प्रकार से एक पद्धति और है जो संख्या को रिप्रेजेंट करती है, उसको बोलते हैं हम डेसिमल नंबर सिस्टम। देखिए भाई डेसिमल नंबर सिस्टम है एक हमारा, और इसी प्रकार से एक नंबर है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। आप कॉपी और पेन का इस्तेमाल कीजिए और चीज़ों को लिख लीजिए। देखिए हमारे पास क्या है कि वर्तमान में हम यानी कि प्रेजेंट टाइम में हम जिस संख्या पद्धति का इस्तेमाल करते हैं वो संख्या पद्धति है ये, इसको दशमलव संख्या पद्धति बोलते हैं हिंदी में, दशमलव संख्या पद्धति। या कुछ लोग इसको दाशमिक संख्या पद्धति भी बोल देते हैं, तो जो आपका मन आए वो लिखिए। हम अंग्रेजी और हिंदी के जो वर्ड हैं एक साथ लेकर चलेंगे ताकि दोनों चीज़ों में हमको आसानी हो, क्योंकि एग्जाम में उसी तरीके से चीज़ें पूछी जाती हैं। देखिए हम इस संख्या पद्धति का इस्तेमाल करेंगे, तो इस संख्या पद्धति में 10 नंबर होते हैं, टोटल 10 डिजिट होते हैं। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। देखिए इस संख्या पद्धति का हम वर्तमान में इस्तेमाल करते हैं, हम जितना भी काम करेंगे इसी संख्या पद्धति में करेंगे, दूसरी संख्या पद्धति से हमारा कोई मतलब है नहीं। ठीक है, और हमारे सिलेबस का पार्ट भी यही है। देखिए हमारा जो सिलेबस है, हमारा जो पाठ्यक्रम है जिसके तहत हम मैथ्स पढ़ेंगे, तो वो इसी संख्या पद्धति का उसमें इस्तेमाल करेंगे, दूसरी संख्या पद्धति का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इनसे जितने भी नंबर बनेंगे हम उसके बारे में पढ़ेंगे, दूसरों के बारे में नहीं पढ़ेंगे। तो हल्का हल्का मैं आइडिया आपको दूसरों का भी दे देता हूँ। देखिए ये जो कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है वो यही है, इसमें 0 और 1 का इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार से इसमें 8 डिजिट का इस्तेमाल किया जाता है, 0 से लेकर 7 तक। 0 से स्टार्ट किया है और 7 तक यानी कि 8 होगी। इसी प्रकार से इसमें जो है 0 से लेकर 15 तक यानी कि कुल 16 डिजिट का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इस तरह का संख्या पद्धति हैं जो अलग अलग तरह की है, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। वैसे क्वेश्चन कभी कभी दूसरे से भी, ऐसा रेयर केस है वरना पूछे नहीं जाते, तो कभी हम इन पर भी चर्चा कर लेंगे। लेकिन हमारी जो संख्या पद्धति है वो ये है, हम इसी के अकॉर्डिंग संख्या पद्धति को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हम पढ़ेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम के तहत सारी चीज़ें। तो मैंने आपको एक बेसिक, बहुत ही बेसिक चीज़ बताई है, आप समझ गए होंगे। डेसिमल नंबर सिस्टम, मैं आपको बता चुका हूँ डेसिमल नंबर में क्या होता है, 0 से लेकर 9 तक की डिजिट होती हैं। तो ये हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है, तो इसका मतलब ये है। देखिए डेसिमल नंबर सिस्टम में जो है संख्याएं किस तरह से, जैसे मान लीजिए 2 3 5 लिख दिया हमने, ठीक है, तो ये एक संख्या है 3 अंकों से मिलकर बनी है, जिसमें एक अंक 2 है, एक 3 है और एक 5 है, लेकिन एक संख्या है जो 235 है। ये बाइनरी नंबर, सॉरी डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा गया है। देखिए इस नंबर की खासियत क्या होती है, इसको हम बोलते हैं इकाई का अंक, यानी कि यूनिट डिजिट। इकाई का मतलब है एक, इसको हम बोलते हैं दाही का अंक, दाही का अंक है, यानी कि इसको, इसका मतलब है 10 से 10 दाही, इसका मतलब है सैकड़ा, यानी कि इसका मतलब है 100।
अब इससे पता लग गया होगा जो हमारे जो सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम है, तो उसके अंदर क्या होता है कि हम जो है एक तरह से राइट साइड से स्टार्ट करते हैं और लेफ़्ट की तरफ चलते हैं। तो जैसे ही राइट से स्टार्ट करेंगे यूनिट डिजिट, 10th डिजिट और 100 नंबर का जो डिजिट है, तो उसमें क्या होता है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो हर नंबर में जो है एक चलने पर 10 गुना की वृद्धि हो रही है। यहाँ पर 10 की होगी, यहाँ पर 10 का, ठीक है। फिर 10 की हुई, 10 ढाई 100, यानी कि हर 10 अगर यहाँ पर ले लेंगे तो 1000 आ जाएगा, और ज़्यादा ले लेंगे। तो इसका मतलब समझ रहे हैं कि जो डेसिमल नंबर सिस्टम है तो उसके अंदर ऐसे लिखा जाता है कि हर अंक में जो है हम जब दाईं से बाईं ओर की तरफ चलते हैं तो उसमें क्या होता है, 10 गुना की वृद्धि होती है। ये संख्या किस तरह से बनती है, देखो 10 गुना का मतलब क्या है, जैसे 2 है हमारे पास, तो 2 में कितने की है, 2 कहाँ है, 100 के स्थान पर है, तो 2 गुणा 100 लिखिए, प्लस 3 है, 3 गुणा 10, क्योंकि ये दहाई के स्थान पर है, और प्लस 5 गुणा 1 यानी कि इकाई पे। तो देखिए 100 दूनी 200, 3 दहाई 30 और 5 1 5। अब इनको जोड़िए, 200 और 30, 230 और 5 35, तो 235। तो देखिए यही है या अलग है, तो 235 आ गया। तो इस तरह से बाइनरी नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम हमारा काम करता है। तो आप ये समझ सकते हैं। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है कि इस तरह से एक पहले वाले को इकाई का अंक, दूसरे को दहाई का और तीसरे को सैकड़ा और फिर हज़ार, लाख, इस तरह से चलता रहता है। यानी कि हर नंबर में दाईं से बाईं की ओर चलने पर 10 गुना की वृद्धि इसमें होती है। तो आप ये देखिए इसी तरह से हमारे पास क्या है कि संख्या पद्धति है और नंबर्स है। तो हमारे पास नंबर भी कई प्रकार के होते हैं कि भी हम कैसे पहचान करें कौन सा नंबर है। तो हम आज क्या करेंगे कि नंबरों के टाइप पढ़ लेंगे कि भी जो नंबर्स है यानी कि संख्याएं जो है वो कितने प्रकार की होती हैं और कैसे मतलब वो काम करती हैं। तो मैं आपको 8-10 नंबर्स के बारे में बताऊंगा, 8-10 संख्याओं के बारे में बताऊंगा, उनकी डेफिनेशन बताऊंगा आपको। आप उनको डेफिनेशन को याद कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे ज़्यादा बेसिक कुछ हो नहीं सकता जो बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप बेसिक से चीज़ों को समझ कर चलिए। देखिए पहला हमारा नंबर है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स, देखिए इनको प्राकृतिक संख्याएं, मैंने लिख दिया पहला। हम समझाएंगे कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं यानी कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं। कुछ लोग इनको प्राकृत भी लिख देते हैं, आप प्राकृतिक लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो नेचुरल नंबर कौन सी होती है, प्राकृतिक का मतलब आप समझ गए होंगे जो प्रकृति से मिली हैं हमको, ठीक है। तो देखिए मैं आपको एक आसान सी चीज़ बताता हूँ। नेचुरल नंबर कौन से हैं यानी कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है काउंटिंग में। काउंटिंग का मतलब गिनती, जिनका इस्तेमाल गिनने में किया जाता है। हम कैसे गिनते हैं, 1 2 3 4, 1 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 और कहीं तक भी गिनते चले जा सकते हैं, ठीक है जी, इनफाइनाइट तक गिन लो। वैसे इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं होता, लेकिन हम संकेत के रूप में लिख देते हैं कि भाई इसका अंत नहीं होगा, कहीं तक भी गिन सकते हो आप। तो देखिए प्राकृतिक संख्याएं वे हैं, नेचुरल नंबर वो हैं जिनका इस्तेमाल गिनती के रूप में किया जाता है, जिनसे हम गिनते हैं। देखिए हमने क्या किया कि 1 से गिनना स्टार्ट किया। जैसे मान लीजिए, आप उदाहरण से समझिए, एग्जाम्पल से समझिए। जैसे हमारे पास क्या है, 8 कुर्सियाँ रखी हुई हैं, कुर्सियाँ यानी कि चेयर्स। हमारे पास 8 चेयर्स रखी हुई हैं, 8 कुर्सियाँ रखी हुई हैं। तो हम कैसे गिनेंगे कुर्सियों को 0 से स्टार्ट थोड़े करेंगे कि 0 1 2, 0 तो फिर मतलब लाइज नहीं करेगा। देखिए कहेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 8 तक गिनेंगे। 8 कुर्सियाँ हमारे पास होगी। तो हमने 1 से गिनना स्टार्ट किया। तो अब आपने 1 से गिनना स्टार्ट किया तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि 0 जो है नेचुरल नंबर नहीं है, 0 नेचुरल नंबर नहीं है। 0 की खोज बाद में की आर्यभट्ट ने की, प्रकृति से हमें 9 ही संख्याएँ मिली थी। 0 की खोज जो है बाद में आर्यभट्ट द्वारा की गई, तो इसलिए 0 नेचुरल नंबर नहीं है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है, 1। ये क्या है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, ठीक है जी।
सबसे छोटा जो नेचुरल नंबर है वो 1 है, 0 नेचुरल नंबर नहीं है। तो आप समझ गए होंगे नेचुरल नंबर क्या है, ठीक है, जिनका इस्तेमाल गिनती में किया जाता है 1 2 3 4 5 ऐसे चलते चले जाओ तो वो हो गए नेचुरल नंबर हमारे पास, ठीक है जी। तो पहला हम आपको समझा दिया कि भी नेचुरल नंबर क्या है। अब देखिए दूसरा, एक एक पॉइंट पढ़ाऊंगा, एक एक की परिभाषा बताऊंगा, उसके उदाहरण बताऊंगा, एक एक को समझ लीजिए, लिख कर रख लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हर परीक्षा में काम करेगा भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं नंबर के बारे में, नंबर पहचानने को दे देगा कि इतने नंबर है, कौन सा नंबर है और किस तरह से काम करता है। देखो भाई, हमने नेचुरल नंबर पढ़े, कौन से, प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी हमने, यानी कि 1 2 3 4 इस तरह से, ठीक है। और अब क्या है, हम दूसरा नंबर पढ़ेंगे, वो होल नंबर। होल नंबर्स को बोलते हैं पूर्ण संख्याएं, ठीक है जी। होल का मतलब पूर्ण सारी। अब देखिए नेचुरल नंबर थे हमारे ये वाले जो 1 से स्टार्ट हो रहे थे, अगर हम नेचुरल नंबर में 0 को भी इंक्लूड कर दें तो वो बन जाएगा होल नंबर, ठीक है जी। होल नंबर की परिभाषा समझ गए। अगर हम नेचुरल नंबर में भी 0 को भी ऐड कर दें, 0 को भी जोड़ दें, 0 को भी ले आए, हम नेचुरल में क्या कर रहे थे, 0 को नहीं ला रहे थे, लेकिन हम होल नंबर में 0 को ले आए तो हमारे पास क्या हो गया, पूर्ण संख्या बन गई। पूर्ण संख्याओं की परिभाषा ये है कि उसके अंदर जो है वो 0 से स्टार्ट होती हैं तो उनके अंदर सारे अंक आ जाते हैं। तो अगर जो इतनी संख्याएं हैं तो ये तो नेचुरल नंबर होगी, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं होगी, और 0 और इंक्लूड कर दिया तो सारी को मिलाकर बन गया होल नंबर, ठीक है। तो देखिए दो चीज़ें हम समझ गए, नेचुरल नंबर और दूसरी समझ गए हम होल नंबर। तो आपको परिभाषा याद होगी और आप पहचान जाएंगे कि भी होल नंबर का सेट क्या होता है और नेचुरल नंबर का क्या होता है, ठीक है जी। देखो तीसरा, आप रजिस्टर पर अपने लिखेंगे तो आपको पता भी रहेगा कि मतलब हमने क्या लिख रखा है। तो आप जो है जैसे मान लीजिए आपने नेचुरल नंबर ऊपर लिख रखा है, मैं तो मिटा रहा हूँ उसके साथ साथ, और आपने होल नंबर लिख दिया। जब आप तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे तो आपको पता रहेगा कि भी दूसरे जो ऊपर वाले दो हैं उनसे कैसे कनेक्टेड हो रही है तीसरी चीज़ें, या आपस में क्या लिंक है इनका, वो भी आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर हम पढ़ेंगे जिसका नाम है इंटीजर्स। बहुत मस्ती से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, जिसे तेज देखना है वो स्पीड बढ़ा के वीडियो को देख लो, जो बच्चे बेसिक से पढ़ना चाह रहे हैं वो आराम से देखें, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 2 4 क्लास ज़्यादा ही तो लग जाएंगी, 2 4 क्लास ज़्यादा लग जाएंगी, लेकिन समझ तो सही से आ जाएगा, क्या दिक्कत है, बेसिक से पढ़ो आराम से। देखिए भाई, हम आपको बता ही चुके हैं संख्या कैसे बनती है, पूर्ण अंक। इंटीजर्स का मतलब होता है पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब है पूरा अंक, ठीक है जी, पूरा अंक। तो जो इंटीजर्स होते हैं वो पूरे अंक होते हैं। जैसे पूरे अंक क्या है, 1 भी पूरा अंक है, 2 भी पूरा अंक है, 3 भी पूरा अंक है, ठीक है, 10 भी पूरा अंक है, वैसे तो नंबर से मिलकर बना है ये, ठीक है नहीं, ये पूरे अंक है। तो देखिए इंटीजर क्या है, इंटीजर के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, ये भी हमने नेचुरल नंबर पढ़ा। देखिए इंटीजर जो होते हैं वो 1 2 3 4 5 ऐसे चलते चले जाएंगे, और 0 भी इंटीजर में आता है, उसके बाद -1 -2 -3, ठीक है जी। चलो इन्फिनिटी तक कर देते हैं इनको। तो आप समझ रहे होंगे इन चीज़ों को कि हमने लिखा कि भी जो 0 से लेके हैं, नेगेटिव नंबर भी आ गए, पॉजिटिव भी आ गए, खुद 0 भी आ गया। देखिए ये है इंटीजर का सेट। अगर आपसे कोई पूछे कि इंटीजर कौन से हैं तो वो ये है। अब हम देख रहे हैं कि इसमें नेचुरल नंबर यहाँ तक क्या हो गया, नेचुरल नंबर भी शामिल हैं इसमें, और अगर हम इसको ले लें तो हमने बताया था ये सारे हो गए होल नंबर, ठीक है, और ये है नेगेटिव नंबर। देखिए अब इंटीजर भी दो प्रकार के होते हैं, जो नेगेटिव इंटीजर होते हैं और होते हैं पॉजिटिव। देखिए ये पॉजिटिव है तो इनको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि धनात्मक पूर्णांक। ये पूर्ण अंक हैं और धनात्मक हैं, ठीक है जी, और इनको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक का मतलब माइनस से हो गया, और पूर्णांक ये पूरा है ही। देखिए भाई 3 है तो क्या है, नेगेटिव है लेकिन पूरा है, इंटीजर है, ठीक है। तो नेगेटिव है और इंटीजर है यानी कि पूरा अंक है, 2 भी पूरा अंक है, नेगेटिव है। इसी तरह से पॉजिटिव है। जीरो के बारे में एक रोचक चीज़ ये है कि जीरो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, ठीक है। तो ना तो ये पॉजिटिव है, यानी कि नाइदर
पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर। देखिए मैंने अंग्रेजी में लिख दिया है, अगर जो हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं वे हिंदी में लिखना चाहिए हिंदी में लिख दें। हिंदी का मतलब अच्छा मैं जो बता रहा हूँ कोई जरूरत थोड़ी है आप मेरे अकॉर्डिंग लिखो, आप अपने अनुसार लिखो जो आपको पसंद आए, ठीक है। मैं तो आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ। ये नेगेटिव इंटीजर है और ये पॉजिटिव इंटीजर है। अब आपको पता लग गया कि इंटीजर भी दो प्रकार के होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव में वो हैं जो पॉजिटिव साइड वाले हैं, नेगेटिव में नेगेटिव साइड वाले। जीरो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, ये ध्यान रखना। इंटीजर है लेकिन पॉजिटिव नहीं है ना ही नेगेटिव है, ठीक है। तो अब आप इंटीजर समझ गए होंगे। अच्छा इंटीजर के अंदर देखो नेचुरल नंबर भी आ रहे हैं और जो इसको मिला दे तो होल नंबर भी आ रहा है, ठीक है। तो समझ गए आप। तो अब देखिए हमने आपको 3 नंबर बता दिए। पहला नंबर हमने आपको नेचुरल नंबर बताया जो 1 2 3 4 5 इस तरह से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। फिर हमने होल नंबर बताया जो 0 से स्टार्ट होते हैं। फिर हमने आपको इंटीजर बताए, ठीक है, जिनमें नेगेटिव नंबर भी हैं पॉजिटिव भी हैं, खुद जीरो भी है। जीरो ना तो नेगेटिव इंटीजर है ना ही पॉजिटिव इंटीजर है। और इंटीजर भी दो प्रकार के हैं, नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर। तो ये भी आपने देख ली, ठीक है। तो अब हमारे पास चौथा पॉइंट आता है, तो चौथे पॉइंट को हम देखते हैं। चौथे पॉइंट में आता है, चलो भाई इसको रफ कर देते हैं पहले और फिर चौथा पॉइंट हम आपको समझाएंगे। लास्ट में रिपीट कर दूंगा मैं आपको 1 मिनट में, तो आप चिंता ना कीजिए। आप इंटीजर समझ चुके हैं, अपनी कॉपी में लिखते रहिए इनको। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है भाई, बेसिक जानना जरूरी है ना, बिना बेसिक के कैसे काम चलेगा। देखो अब हमारे पास चौथा पॉइंट आ गया। देखिए बेसिकली है क्या कि जब हम पढ़ाते रहेंगे ना तो आप इनको रिलेट कर पाएंगे। रिलेट का मतलब है कि आप देख पाएंगे कि भी वो तो रिपीट हो रहे हैं। जैसे मान लो इंटीजर में क्या आ गया, नेचुरल नंबर भी आ गया, होल नंबर आ गया। तो हम चाहते तो इनका वर्गीकरण कर देते स्टार्टिंग में, एक नंबर लिखते उसके ये प्रकार ये प्रकार ये प्रकार। लेकिन उससे क्या होता है कि उससे कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगी कि बच्चे जो है प्रकार में उलझ जाएंगे, ठीक है, कि भी कितने टाइप्स होते हैं। तो इसलिए हम हर एक नंबर को सेपरेट कर रहे हैं और आप जो है लिंक करते रहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको धीरे धीरे समझ आएगा, ठीक है। देखो चौथे नंबर में हम बताएंगे इवन नंबर। इवन नंबर्स क्या होते हैं? सम संख्याएं बोलते हैं इनको हिंदी में। तो देखिए हम सम संख्याओं को देखेंगे कि भी सम संख्याएं जो है वो कौन सी हैं। देखो सम संख्याओं की एक परिभाषा है जो है डिविजिबल बाई 2। ऐसी संख्याएं जो 2 से कट जाएं, 2 से विभाजित हो जाएं, वे संख्याएं कहलाएंगी कौन सी? सम संख्याएं। जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास खुद 2 ही ऐसी चीज़ है भाई, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या हो गया, ये हमारे पास सम संख्या होगी, ठीक है। और हमारे पास 4 हो गया, 4 भी 2 से कट जाएगा, ये भी सम संख्या होगी, 2 दूनी 4। 6 भी कट जाएगा, ठीक है। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए, 0 भी जो है इवन नंबर है, 0 भी 2 से कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि वे संख्याएं जो 2 से कट सकती हैं, ठीक है। बेसिकली ये 3 से भी कट जाएगा, लेकिन हमने इस डेफिनेशन में ये नहीं कहा गया है कि भाई जो संख्या 3 से मतलब 3 से भी कट जाएगी वो इवन नंबर होगा। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ बताई गई है कि वो संख्या जो 2 से कटेगी, बाकी इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, वो संख्या बस 2 से कट जानी चाहिए, ठीक है। बाकी जैसे 6 है, अब मान लो 6 भी इवन नंबर है लेकिन ये तो 3 से भी कट रहा है, तो इसमें ये मतलब नहीं है कि जो दूसरों से कटेगी वो नहीं होगी, भाई 2 से कटनी चाहिए, हमारी शर्त है ये। जो संख्या 2 से कटेगी, जो 2 से डिवाइड होगी, वो कहलाएगी हमारे पास जो है इवन नंबर, यानी कि सम संख्या। तो आप ये ध्यान रखिए, ठीक है। अब देखो तो जो डिविजिबल बाई 2 यानी कि 2 से विभाजित है, आप हिंदी में लिख दीजिए जो 2 से विभाजित है 2। अब इसी प्रकार से इसका 5वां पॉइंट, इवन पढ़ा हमने, ओड नंबर। ओड नंबर का मतलब है विषम संख्याएं। देखिए विषम संख्या का मतलब है जो 2 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि 2 से विभाजित नहीं है। परिभाषा पर ध्यान दीजिए, इसकी डेफिनेशन पर ध्यान दीजिए। विच नॉट डिविजिबल बाई 2 यानी कि जो 2 से विभाजित नहीं है वो कहलाएगी हमारे पास विषम संख्या, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं। देखो एक 3 है, 3 2 से कटेगा ही नहीं, 5 नहीं कटेगा भाई, 7 भी नहीं कटेगा, 9 भी नहीं कट पाएगा 2 से, तो 11 भी नहीं कट पाएगा। 2 2 का अंतर चल रहा है सब में, और इनमें भी 2 2 का, 2 4 6 नेगेटिव नंबर भी हैं जो मतलब ले सकते हो आप। तो भाई इस तरह से जो है ना, अब आपने ये चीज़ें देख ली, ठीक है। हम 5 पॉइंट पढ़ चुके हैं, इवन नंबर, ओड नंबर,
इवन नंबर का वो है जो 2 से कट जाएं, वो सारी इवन नंबर हैं, और जो 2 से ना कटे वो ऑड नंबर हैं। ठीक है, 5 पॉइंट हो गए भाई। 5 की परिभाषा लिख लो और एक एक देख लो, स्पष्ट अंतर, बेसिक पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब देखो छठा पॉइंट, अब हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर। इसे हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। ये सारी चीजें नंबर सिस्टम की चल रही हैं भाई। आज बेसिक बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन कराएंगे, वो भी बेसिक वाले। बेसिक से जा जाके स्टैंडर्ड पर जाएंगे, तो स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन वो होंगे जो एग्जाम में आएंगे। ठीक है, एग्जाम में ये भी आते हैं, ध्यान रखना, कि कुछ लोग क्या करते हैं कि बेसिक को छोड़ देते हैं, और बेसिक को जैसे ही उन्होंने छोड़ा तो फिर उनका बेसिक से क्वेश्चन स्लिप हो गया, बेसिक का क्वेश्चन वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखो ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर हों, इसकी डेफिनेशन समझ लीजिए। ऐसे नंबर विच हैविंग 2 and only 2 फैक्टर्स। भाई मैं अंग्रेजी में बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप हिंदी में मैं बोल रहा हूँ, हिंदी लिख लो, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, देखो ऐसे नंबर जो, देखो इसको सही से करो इस सेंटेंस को, ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स। देखिए भाई, ऐसी संख्याएं जिनके 2 फैक्टर हों, यानी कि जो सिर्फ 2 से ही कट पाए, वो किन किन से कटेंगी? देखो वो खुद या तो कटेंगी 1 से, या फिर कटेंगी खुद से, यानी कि इटसेल्फ। देखो भाई, इसका कंसेप्ट समझो आप। ये अभाज्य संख्याएं वो हैं जिनके 2 फैक्टर होंगे, यानी कि जो सिर्फ 2 से ही कट सकेंगी, जिनके 2 गुणनखंड होंगे, या तो वो खुद से कट जाएं, या फिर जो है खुद से कट जाएं, या फिर 1 से कट जाएं। इसका मतलब क्या है? देखो सिर्फ 2 होने चाहिए, ना तो 2 से ज़्यादा है ना 2 से कम। 2 से कम होंगे तो भी नहीं होगी वो अभाज्य संख्या। देखो जैसे क्या है, हमारे पास 3 है भाई, 3 को काटिए, 3 किस किस से कट जाएगा? 3 या तो 1 से कटेगा, ठीक है, या फिर 3 से कटेगा, 3 से विभाजित होगा। जो 1 से कट जाए और 3 से, यानी कि देखो 1 से कट रहा है, ये कट गया, और खुद से कट रहा, खुद का मतलब 3 से। ठीक है, इसी प्रकार से 5 है भाई, 5 या तो 1 से कट जाएगा, या फिर किससे कटेगा? खुद 5 से कट जाएगा। तो ये जो है किस तरह की संख्या है? ये हमारे पास होगी अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर। अब जैसे मान लीजिए उदाहरण आप ले लो, 6 ले लो भाई। 6 देखो 1 से भी कट रहा है, और किससे कट रहा है? ये उससे भी डिवाइड हो रहा है, खुद से भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, और ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है। तो भाई देखो, हमने कहा था कि जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हों, लेकिन इसके तो 4 मिल गए, तो ये नहीं होगा भाई, 6 नहीं होगा, क्योंकि इसको 4 फैक्टर मिल गए। हमें वही संख्याएं देखनी है जिसके सिर्फ कितने फैक्टर हों? 2। एक तो खुद से है, वो कट ही जाए, और वो कट जाए किससे? 1 से और खुद से। तो ऐसी संख्याएं कौन सी हो सकती हैं? देखो ऐसी संख्याएं हो सकती हैं 3, ठीक है, एक तो 2 हो सकती है ऐसी संख्याएं, क्योंकि ये खुद 1 से कट रही है, या फिर कट रही है किससे? 2 से। ये भी खुद से डिवाइड हो रहा है और 3 से। ऐसी संख्या कौन सी है? 5 है, खुद से डिवाइड हो रहा है और खुद 5 से डिवाइड हो रहा है, और 7 होगी इस तरह की। ठीक है, नहीं अगर हम 9 को लेंगे तो 9 नहीं है, तो आप समझ गए होंगे। 2 लिख लीजिए आप, 3 लिख लीजिए, 5 लिख लीजिए, 7, लेकिन 9 नहीं। 9 क्यों नहीं है? देखिए भाई, 1 से तो डिवाइड हो रहा है, 9 से भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन 3 से भी डिवाइड हो गया, तो इसके 3 फैक्टर मिल गए, ये नहीं होगी। सिर्फ 2 फैक्टर मिलने चाहिए भाई, ठीक है, वो होगी अभाज्य संख्या। तो आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो अब आप इससे एक चीज समझ गए होंगे। अच्छा देखो, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो ये है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है भाई, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक। और ये अभाज्य संख्या 2 है, और ये क्या है? इवन भी है। इवन नंबर क्या थे? 2, 4, 6, 8, 10, जो 2 से कट जाए वो इवन नंबर थे। तो आप समझेंगे कि सबसे छोटी संख्या जो है प्राइम नंबर वो 2 है, 1 नहीं है। देखिए ना, तो 1 जो है प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 1 तो 1 से कट रहा भाई, तो ये तो फिर 1 से खुद से कट रहा है, 1 से भाई, एक ही बात तो है। तो ये भाई प्राइम नंबर नहीं है। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, ध्यान रखिएगा। 1 नहीं है, ना तो एक प्राइम नंबर है और ना ही एक कंपोजिट नंबर है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब आपसे कोई पूछेगा कि सबसे छोटा प्राइम नंबर बताओ जो इवन भी हो, तो एकमात्र यही नंबर है जो इवन है,
और प्राइम भी है तो 2, ठीक है। तो आप लिख लीजिए 2, 3, 5, 7, 11 इस तरह के नंबर जो है वो प्राइम नंबर है। तो देखो अब इसी का दूसरा रूप देखो, इसके अपोजिट। मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ भाई, अरेंज अपने आप कर लेना, बाकी कुछ चीज़ें मैं लिखवा रहा हूँ। डेफिनेशन लिखो और उसकी संख्या लिख दो, उदाहरण, बस 2 चीज़ें लिखनी है। देखो अब एक है हमारे पास 7वां नंबर कंपोजिट नंबर्स, इनको बोलते हैं भाज्य संख्याएं। देखियो भाई इनमें क्या था, इनमें या तो फैक्टर खुद एक हो जाए या इटसेल्फ, या तो खुद एक फैक्टर मिल जाए और एक से विभाजित हो जाए और वो हो जाए खुद से। देखो कंपोजिट नंबर वो हैं जो खुद से भी विभाजित हो जाए और एक से भी हो जाए, उसके अलावा भी किसी और से हो जाए, ठीक है नहीं, जिसके मोर देन 2 फैक्टर मिल जाए, मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी कि 2 से अधिक फैक्टर जिसके हम मिल जाते हैं, इनके 2 से अधिक गुणनखंड। देखिए जी जरा, ऐसे नंबर्स जिनके 2 से अधिक फैक्टर मिल जाए, जैसे देखो भाई हम क्या कर रहे थे कि हमने जैसे 3 को समझा था, तो 3 क्या है, 3 या तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, या फिर ये किससे हो जाएगा, खुद 3 से, उसके अलावा किसी और से डिवाइड होगा नहीं। तो ये तो भैया ये कौन सा नंबर हो गया, ये तो हो गया प्राइम नंबर, ठीक है, क्योंकि हम वहाँ बता चुके हैं। लेकिन अब आप लीजिए जरा 6 को देखिए, तो 6 क्या है, 6 भाई देखियो, 6 एक तो खुद 1 से भी डिवाइड हो जाएगा और खुद 6 से भी हो जाएगा, और 6 किससे, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, तो और ये किससे हो रहा है, 3 से। तो ये कैसा है, ये कंपोजिट नंबर है। हमने कहा कि जिनके 2 से अधिक फैक्टर मिल जाएं, तो 6 के हमें 2 से अधिक फैक्टर मिल गए, 1 मिल गया, 2 मिल गया, 3, 4, कुल मिलाकर 4 फैक्टर मिल गए। तो ऐसे नंबर जिनके 1 से यानी कि 2 से अधिक फैक्टर हों वो कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। तो देखिए कौन कौन से कंपोजिट नंबर है, मैं आपको लिख देता हूँ। तो आपको किस तरह से ये लिखना है चीज़ें, आपको लिखना है कंपोजिट नंबर, उसके नीचे उदाहरण लिख देने कौन कौन से। देखिए कंपोजिट नंबर 4 से स्टार्ट होते हैं, 4 हो गया, उसके बाद 6 हो गया, 8 हो गया, और हमारे पास 9 भी है। तो ये सारे कितने कंपोजिट, क्योंकि इनके 2 फैक्टर। ये किस किस से कटेगा, देखो 2 से कट जाएगा और 1 से भी कट जाएगा, 4 से, ठीक है, ये हो गया। ये किससे कट जाएगा, 1 से तो कटेगा ही, 2 से कटेगा, 3 से, और ये इस तरह से कटेगा, ठीक है, और खुद 6 से भी कट जाएगा, इस तरह से। ये देखिए ये ऐसी संख्या है कि इनके 2 से अधिक फैक्टर मिल रहे हैं, हमने कहा मोर देन 2, ठीक है, जिनके 2 से अधिक फैक्टर मिल गए वो कंपोजिट संख्याएं कहलाएंगी। अब आप समझिए भाई, जो संख्या 2 संख्याओं से विभाजित हो रही खुद से और एक से, तो वो तो होगी अभाज्य संख्या, और जो 2 से अधिक से विभाजित हो रही है वो होगी हमारे पास यानी कि कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्या। तो देखो भाई सीधी सी बात है, थोड़ा ध्यान से तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे नंबर बता रहे हैं तो दिक्कत हो रही होगी। कोई दिक्कत नहीं है भाई, जब सारी चीज़ें पढ़ोगे तभी तो समझ में आएगा, और ये तो बेसिक है, इस पर मेहनत नहीं करोगे तो आगे अटक जाओगे फिर जाके। तो इसलिए भाई मेहनत कर लो इसी में, ठीक है। कितने नंबर हो गए थे हमारे, ये 7 हो गए थे, तो ठीक है चलो 8वां पढ़ लें। देखो भाई 8वां नंबर बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, पूरी ज़िंदगी साथ रहेगा, रियल नंबर्स। देखो रियल नंबर्स, इनको वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। देखो ये जो मैं अंग्रेजी के वर्ड लिख रहा हूँ ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, आसानी है। तो हम क्या करेंगे, हम हिंदी अंग्रेजी दोनों में पढ़ रहे हैं, तो जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं वो धीरे धीरे मतलब हम लोग क्या करेंगे कि अंग्रेजी के शब्द वर्ड भी सीख लेंगे और हिंदी के शब्द भी सीख लेंगे, तो दोनों तरह के शब्द हम सीख लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। देखो भाई वास्तविक संख्याओं का सेट सबसे बड़ा सेट होता जो -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक, ठीक है जी, प्लस की कोई ज़रूरत नहीं, प्लस नहीं लगाते। -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक जो जाएगा वो सेट जो क्या कहलाएगा, रियल नंबर का सेट, ठीक है। देखो रियल नंबर में क्या आता है, सब कोई भी 2/3 4/3 पॉइंट वाले नंबर भी, सारे नंबर जितने भी हैं भाई रियल नंबर में आ जाएंगे, ठीक है। देखो रियल नंबर का सेट आप यही है कि जितने भी नंबर हैं इसके बीच में क्या 2 सोच पा रहे हो तुम, 3, 5/2, 3.14, जितने भी नंबर लिख दोगे ना, तो बेसिकली आप ये लिख लो कि भी जो -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर हैं वो कहलाएंगे हमारे पास रियल नंबर, ठीक है। तो देखो रियल नंबर भी 2 प्रकार के होते हैं, वैसे हम नंबर्स ही पढ़ लेते हैं इनको। देखो रियल नंबर हमने बता दिया आपको, जो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, ठीक है। देखो
अब नौवां नंबर हमारे पास एक नंबर होता है रेशियोनल नंबर। रेशियोनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स बोलते हैं नंबर्स, ठीक है जी। इनको हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये ध्यान से समझिएगा जरा, क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे ना तो हम जो 8-10 डेफिनेशन ये आपको बता रहे हैं तो इनका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक है बिल्कुल। तो देखो रेशियोनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं आप ध्यान रखिए जरा। परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में यानी कि बटे के रूप में लिखो और क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है। देखो जैसे कोई नंबर है हमारे पास 5 है, कुछ भी समझ लो 5 है भाई, 5/2 लिख दिया हमने, रेशियोनल नंबर हो गया ये, ठीक है। बेसिकली अगर जो इसकी आप डीप में डेफिनेशन समझोगे, वैसे आप आसान भाषा में समझ लीजिए। देखो ये क्या होते हैं कि कुछ डेसिमल, हमारे पास डेसिमल होते हैं दो प्रकार के। एक डेसिमल हमारे पास होता है जो रिपीटिंग होता है, एक नॉन रिपीटिंग होता है, ठीक है। रिपीटिंग में क्या करते हैं हम टर्मिनेट कर देते हैं। जैसे मान लो हमारे पास क्या होता है कि रिपीटिंग होता है यानी कि जैसे 0.3333 ऐसे चलता जा रहा, तो भाई इसको क्या करेंगे हम ऐसे लिख देंगे। तो ये चीज़ आती हैं रेशनल नंबर में, ठीक है। तो इस तरह के नंबर है, जैसे 3 है, 3 भी इसी में आएगा क्योंकि 3 को हम क्या लिख देंगे, 3 है उसको ऐसे लिख देंगे बटे में पी अपॉन क्यू के रूप में लिख दिया, और ये 0 भी नहीं है। तो 0 हम इसलिए नहीं करते कि 0 में जो है नंबर डिफाइन नहीं होगा, इनफाइनाइट बन जाएगा, और इनफाइनाइट कोई नंबर होता नहीं है। अब हमारे पास क्या है 10 नंबर पर हम इरेशनल नंबर ले सकते हैं, इन्हें हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या है। देखो ये दोनों एक पेयर ही है इनका। अपरिमेय संख्याएं वो हैं जो पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती, जैसे √3 है, ठीक है, √2 है। इस तरह की जो संख्याएं हैं वो पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती, क्योंकि वो इसलिए नहीं लिखी जा सकती क्योंकि जैसे मान लो अगर हम लिखेंगे इनको तो इनका क्या करेगा कि इनकी वैल्यू जो है रिपीट नहीं होने की, रिपीट नहीं हो सकती इनकी वैल्यू, तो ये इरेशनल नंबर कहलाएंगे, ठीक है। देखो जैसे हमारे पास पाई क्या है, पाई इरेशनल नंबर है, ठीक है, और 22/7 क्या है, 22/7 है रेशनल नंबर। अब कुछ लोग कहेंगे भाई पाई की वैल्यू 22/7 होती, पाई की वैल्यू एग्जैक्ट 22/7 नहीं होती, पाई की वैल्यू कभी रिपीट नहीं होती, पाई की वैल्यू रिपीट नहीं होगी, और 22/7 में क्या होगा कुछ समय बाद ये रिपीट हो जाएगी, इसलिए रेशनल नंबर है। जो वैल्यू रिपीट होगी वो रेशनल नंबर है। और भी दूसरे कंसेप्ट हैं इसके, टर्मिनेटिंग वाले, नॉन टर्मिनेटिंग वाले, तो आप इसी से समझ लीजिए। जो पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा गया और क्यू नॉट इक्वल टू 0, ये इनकी संख्या 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो वो रेशनल नंबर होगा, जो नहीं लिखा जाएगा वो इरेशनल नंबर होगा, जैसे ये है, ठीक है। क्योंकि पाई, अब आप समझ लीजिए इंपॉर्टेंट है, पाई क्या है इरेशनल नंबर, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे एक आइडिया। तो देखिए हमारे पास कितने हो गए, 10 नंबर हो गए, तो 1-2 नंबर और देख लेते हैं। अच्छा मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ, कोई बात नहीं है। देखो मैं रिपीट करता हूँ आपको एक बार। पहले पॉइंट पे मैंने आपको क्या बताया, पहले पॉइंट पे मैंने आपको बताया नेचुरल नंबर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपको नेचुरल नंबर बताया, प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं, ठीक है, वो नेचुरल नंबर कहलाएंगी। 1 के बाद जितनी भी संख्या आएंगी नेचुरल नंबर। दूसरा हमने आपको बताया होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं, ठीक है। पूर्ण संख्याएं वे हैं जो मतलब जिनमें 0 भी इंक्लूड कर दो और 1-2 इस तरह से चलेंगे, वो होल नंबर हैं। मैंने आपको डेफिनेशन उदाहरण सब बता रखे हैं, ठीक है। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। तीसरे नंबर पर हमने क्या पढ़ा, इंटीजर पढ़ा, ठीक है जी। इंटीजर क्या है, देखिए इंटीजर भी 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर हो गया हमारा, तो पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है कि हमारे पास हुआ कि जैसे मान लीजिए 1, 2, 3 इस तरह के, ठीक है। इंटीजर का मतलब पूर्ण अंक, ठीक है। और फिर हमने नेगेटिव में क्या पढ़ा, जैसे मान लीजिए हमारे पास -1 है, या फिर जैसे इस तरह से देख लीजिए, ये है हमारे पास -1 हो गया, -2, इस तरह के जितने भी नंबर हैं वो 0 ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव, ठीक है जी। 0 ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, ठीक है भाई। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इवन नंबर। देखिए इवन नंबर यानी कि कौन से, सम संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाएं, 2 से विभाजित हो जाएं जो, ठीक है। फिर एक नंबर हमने पढ़ा ओड नंबर, जो 2 से डिवाइड ना हो, ठीक है। और एक छठे नंबर पर हमने क्या पढ़ा, देखिए 5वें नंबर पर हमने ये पढ़ लिया, छठे नंबर पर हमने एक प्राइम नंबर पढ़ा, ठीक है जी। प्राइम नंबर वो था जिसके 2 फैक्टर हों, एक तो खुद ये एक और एक इटसेल्फ खुद,
ठीक है जी, जिसके 2 फैक्टर हों। और एक उसके बाद हमने 7वें नंबर पे क्या पढ़ा भाई? 7वें नंबर पर हमने पढ़ा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर में क्या है? जिसके 2 से अधिक फैक्टर हों, खुद भी हो, जिस तरह से 3 है, मतलब 6 है, 4 है, इस तरह के कंपोजिट नंबर। ठीक है जी। देखो फिर हमने 8 नंबर पे क्या पढ़ा? रियल नंबर। रियल नंबर क्या है? जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक चले जाएं। ठीक है जी। फिर हमने क्या पढ़ा? रेशनल नंबर पढ़ा। रेशनल नंबर में क्या है? जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाए। और लास्ट में हमने पढ़ा इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर वे हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। ये सारी डेफिनेशन है, इनके उदाहरण मैंने आपको लिखवा रखे हैं। ठीक है भाई, 10 नंबर पढ़ा दिए, बेसिक से नंबर सिस्टम स्टार्ट किया है। आप इन नंबरों का इस्तेमाल कीजिए, इनको मतलब देखिए, इनकी डेफिनेशन समझिए। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे ये। बाकी जो जो चीज़ें आपको समस्या आ रही, कमेंट बॉक्स में लिख देना आप, तो हम अगली बार उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। बाकी जो भी आपको मतलब इसमें मिस्टेक नज़र आ रही हो, तो मिस्टेक में आप हमको बता देने कि भी यहाँ पर मिस्टेक हुई है। तो वैसे तो हम कोशिश करते हैं मिस्टेक ना हो, हर कोई कोशिश करता है, लेकिन मिस्टेक हो ही जाती है। तो मिस्टेक अगर कोई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम आगे को उस पर बोल देंगे या फिर उसको सही करा देंगे। बाकी ठीक है भाई, कोशिश कीजिए, समझ आ जाएगा। अगली क्लास में फिर इसका अगला रूप हम पढ़ेंगे, जो बेसिक क्वेश्चंस होंगे उनको सोल्व करेंगे, क्योंकि नंबर का एक आधार तो हम आपको दे चुके हैं। इन चीज़ों को लेकर ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ठीक है भाई, ख़त्म करते हैं। थैंक यू।